बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फखर सदरी और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जिसको चारा भी कहा जाता है। और यहाँ आने का आज जो मकसद है बेसिकली वो बड़ा अहम है। जो बैकग्राउंड में आप फैसिलिटीज़ देख रहे हैं तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेन ऑफिस, फेडरल ऑफिस है। वहाँ पर आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक धरने की कॉल दी हुई है और एक जिसे कहते हैं कि वो एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर, और उसकी बहुत सारी वजूहत है। क्योंकि हमने अपना आगाज़ जिस तरीके से आपको पता है कि लाहौर में जलसे से किया था, कराची में जलसा किया था, कोयटा में जलसा किया था, पेशावर, मर्दान, लोरालाई, मुख्तलिफ़ इलाकों में जलसे किए। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, मौलाना फजल रहमान जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हम इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने यानी मेरे लेफ़्ट साइड पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इमरान खान साहब का ऑफिस है, जहाँ पे पीओ ऑफिस कहा जाता है। वो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे रोड के एक पार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, और रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ यहाँ पर पीएम सेक्रेटेरिएट वाक़या है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। पीएम सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी जो है वो मुख्तलिफ मतलब जो आर्मी कमांडोज हैं वो मौजूद है, रेंजर मौजूद है, और इलेक्शन कमीशन की साइड पे भी इस्लामाबाद पुलिस की बहुत बड़ी नफर मौजूद है। रस्ते में आते हुए मैंने देखा मुख्तलिफ जगहों पर 0 पॉइंट फ्लाईओवर के ऊपर जो पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उनके कुछ कारकुन मौजूद थे और उन्होंने फ्लैग्स उठाए हुए थे। उसकी वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब और जितने भी इस तहरीक के बड़े लोग हैं तो उन्होंने पिंडी से ये अपना स्टार्ट करना है, ये मूवमेंट आनी है। और कुछ जो मोटरवे से लोग आ रहे हैं तो यकीनन वो भी 0 पॉइंट फ्लाईओवर को क्रॉस करके इस लोकेशन पे पहुंचेंगे जहां पर मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ। तो जो अभी तक मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ पे आएंगे, या मौलाना फजल रहमान साहब अकेले नहीं होंगे, उसके साथ और भी लोग हैं पीडीएम के, तो शायद यहाँ पर बैठ जाएंगे, धरना देंगे। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए, बट आई थिंक सो कि ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। दिन को तो मौसम बेहतर रहता है क्योंकि धूप जब निकली होती है तो टेम्परेचर 18-19 होता है, लेकिन रात के जो टेम्परेचर हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, तकरीबन 3 तक, 4 तक, 5 तक ये टेम्परेचर नाइट टाइम में इस एरिया में इस्लामाबाद के रहता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर। तो ये चीज़ तो मतलब मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। लेकिन असल वजह है क्या जो यहाँ पे ये तहरीक वाले जो हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है, ये लोग यहाँ पे आ क्यों रहे हैं? फॉरेन फंडिंग का केस एक बड़ा मशहूर केस है पाकिस्तान का, बहुत अरसे से ये चल रहा है। और अजगर एस बाबर यानी वो बंदा जो जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और ये वो आदमी है जो इमरान खान को अपनी गाड़ी में इस इस्लामाबाद में 1994 और 1993 जो बिल्कुल किसी को पता भी नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है क्या, पाकिस्तान तहरीक मूवमेंट शायद इसका शुरू वाला नाम था, तो उसको उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं कि डेवलप करने में बहुत बड़ा उनका हाथ है। लेकिन उसके बाद जब पार्टी के हालात अच्छे हुए और थोड़े से पॉलिटिकल जो स्ट्रगल थी उसमें पार्टी आगे होती गई, तो फिर इमरान खान साहब ने दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह लोगों को अपने जो इर्द गिर्द उनके लोग थे उनको साइडों पे फेंकना शुरू कर दिया। और उनको शायद इसीलिए कि उनको फिर वो वाले लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा और जो उस जो रेस है, पॉलिटिकल एक रेस है, उसको जिसे कहते हैं कि वो बेहतर कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से, और इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग का इशू है उसकी वजूहत मेरे ख्याल में सबसे बड़ी ये है कि बाहर से लोग बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इज़ द ओनली पार्टी जिसको बाहर से बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ मुख्तलिफ जगहों से जब भी इन्होंने कोई कॉल दी तो वहाँ से इनको पैसे आए, वहाँ से माली इमदाद, फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों की होती रही है। तो ये वजह है। लेकिन वो चीज़ इल्लीगल तरीके से आई है, ये एक बहुत अहम सवाल है। और खान साहब जिसकी
वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं ईमानदारी की, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की वो बातें करते हैं, भाषण बहुत बड़े बड़े देते हैं, लेकिन जब हकीकत की बात हम करते हैं और हकीकत में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ फिर थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। वहाँ पे फिर इमरान खान साहब का अपने लिए कोई और कानून, और जो उनके ओपोनेंट हैं, उनकी अपोजिशन है, उनके लिए फिर दूसरा कानून। तो ये एक अलमिया है इस हुकूमत का, बाकियों का भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि मियां नवाज शरीफ के लिए नहीं होता होगा, लेकिन शायद इतना इस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई जो इस हुकूमत के दौरान पिछले 2.5 या 3 सालों में हुई है और हो रही है। एहतसाब की जो बातें होती हैं वो लोगों के लिए और तरीके से होती हैं, अपोजिशन के लिए, लेकिन जो इनके लिए होती है तो उसका तरीक़ाकार और उसका जो 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 कवानीन है वो और है। अपने लोगों के लिए वो कानून नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर वो अप्लाई होता है। तो अभी जो चीज़ मुझे समझ आई है, लोग ये भी जिसे कहते हैं शहर इक़्तिदार में ये बातें भी करते हैं कि शायद पीडीएम उस तरीके से ताकतवर नहीं है जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो बड़े ज़ीरक आदमी हैं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं। ये समझ लें कि शायद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कहता हूँ पॉलिटिकल मैदान में वो आदमी बहुत तेज़ है, उसका दिमाग बहुत चलता है इन चीज़ों में। और बड़े बड़े जो ऑक्सफोर्ड के और कैम्ब्रिज के और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो उनके लेफ़्ट और राइट पे खड़े होते हैं। तो ये उनका कमाल है। हम जितना मर्ज़ी उनसे हमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, आइडियालॉजी का इख्तिलाफ़ हमें हो सकता है उनसे, बट जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और जो पॉलिटिकली वो जितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो मेरे ख्याल में हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी। और मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ इस चीज़ को। मैं आज थोड़ी देर पहले अपने टीवी नेटवर्क पे जब मैं शो कर रहा था तो वहाँ पे भी मैंने ये बात की कि ये चीज़ है। तो ये तो हो गई फॉरेन फंडिंग। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान साहब की कंपनी जो है वो इस चीज़ में फंस जाए। लोग कहते हैं कि यार इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को अभी तक कुछ नहीं कह रही, बल्कि उन्होंने ऊपर हाथ रखा हुआ है, लेकिन दिस इज़ अ टाइम बॉम्ब फॉर दिस गवर्नमेंट PTI इमरान खान। और वो इसलिए है, और ये इमरान खान साहब इससे बिल्कुल वो क्लियर हैं इस बारे में कि ये बड़ी ही एक ख़तरनाक चीज़ है। उन्होंने इस केस को बड़ी दबाने की कोशिश की। अकबर इस बाबर को बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा बड़ा भगाया दौड़ाया, क्योंकि फाइनेंशियली मतलब इज़ नॉट दैट मच सॉलिड कि इसके ऊपर आपने अगर कोर्ट में जाना है तो वहाँ आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में मतलब इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली आप अगर इन चीज़ों में आपके पास अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपके पास कोई और सपोर्ट नहीं है तो मतलब यू कैन नॉट विन यूर केस। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी तकलीफ होती है यहाँ पर अफसोस के साथ। तो ये सारी चीज़ें अकबर इस बाबर को ठीक है, हो सकता है PDM के कुछ लोग भी सपोर्ट कर रहे होंगे, बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया है और जिसकी वजह से वो ये चीज़ आगे लेके गए। और हमेशा हमारे यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ करती रही है। हर हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा रखा होता है जब उनको ज़रूरत होती है तो उसको वो यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद उसको कर दिया जाता है। मियां नवाज शरीफ का केस कोई केस नहीं था, पानामा वॉज नथिंग, बट मियां नवाज शरीफ की एक बड़ी अच्छी हुकूमत मैं कहूँगा उसको जिसे कहते हैं सेकंड्स में कर भेजा गया। गिलानी साहब की हुकूमत हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2011 में उनको 30 सेकंड की सज़ा यहाँ पर मौजूद के सामने मेरे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, इसी कोर्ट से उनको सज़ा हुई और वो जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उससे उनको उतारा गया और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आके ज्वाइन किया। तो ये हमारी एक जिसे कहते हैं कि तलख किस्म की हकीकतें हैं जो हमारे सामने हम देख रहे हैं। और मतलब जब हमारे बड़े हैं उनसे भी मैं पूछता हूँ कि आप मतलब तारीख़ किताबों में पढ़ते हैं तो यही 1947 से इसी तरीके से ड्रामेबाजी होती रही। और इस मुल्क के साथ ये मुल्क ऐसा बुरा नहीं है जितना इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? मैंने, आपने और ये जो हुकूमत के ऐवानों में बैठने वाले लोग हैं इन्होंने बनाया हुआ, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा रोल उनका है, लेकिन उनको स्पेस देने वाले हम लोग हैं। अगर मैं पॉलिटिकल मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ या पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ या उसका हेड हूँ तो हम ही लोग हैं
जो हम उनको ये स्पेस देते हैं और उस स्पेस को वो फिर यूटिलाइज़ करके वो हमें फिर जिसे कहते हैं कि हमारी वो चतरोल करते हैं। तो अफसोस के साथ ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आज का धरना इस जगह पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट धरना है। इसलिए तकरीबन जितने मीडिया हाउसेज हैं न्यूज़ से रिलेटेड, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी DCNG यहाँ पर मौजूद ना हो। इंटरनेशनल मीडिया एज वेल मतलब उन्होंने अपना सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है। अल जज़ीरा है, BBC है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, अरब TV, अरब न्यूज़ है, TRT है, और जितने भी बड़े RT है, फॉक्स वगैरह जो भी मतलब उनके हैं, या तो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं, कुछ के ऑफिस यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद है, तो उन सब के सब यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं सुबह से। हालांकि 11 बजे उन लोगों ने रवाना है, अभी 12 बज रहे हैं, मतलब नून है, आफ्टरनून तो नहीं हुआ, लेकिन अभी उन्होंने, क्योंकि रात को मेरी मौलाना फजल रहमान साहब के MNA से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि 11 बजे हमारा टाइम, और फिर उस नून के MNA से मेरी जब रात को बात हुई डॉक्टर इबाद साहब से, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि फ़खर 11 बजे हमारा टाइम है, लेकिन शायद हम 1 या 1:30 बजे के करीब जो है इस लोकेशन पे हम पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है ये जो उनका धरना होगा, उन्होंने अपने जो ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस को उस तरीके से क्यों नहीं दे रहा जिस तरीके से एहतसाब कमीशन अपोजिशन के खिलाफ जितने केसेस हैं, वो मियां नवाज शरीफ की पार्टी के लोग हों, आसिफ अली जरदारी की पार्टी के लोग हों, वो अवामी नेशनल पार्टी के लोग हों, वो मौलाना फजल रहमान हो, या और जितनी बड़ी या छोटी पार्टियां हैं, उन सब के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है, तो वाई नॉट अगेंस्ट द PTI फॉरेन फंडिंग केस। तो ये एक इस वक्त इमरान खान साहब पता नहीं, क्योंकि फ्लैग तो लगा हुआ है, आई डोंट नो दैट कि मतलब ही इज इन द ऑफिस और नॉट, लेकिन होते हैं, मैंने सुना है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, तो यकीनन वो अपने ऑफिस में बैठे होंगे, जो बिल्कुल मेरे सामने है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर के फासले पर उनका जो अंदर जाने का गेट है, तो वो मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको ये भी दिखा दूँ, ये हमारा फॉरेन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, और इस रोड के ऊपर सारी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी का ऑफिस है, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, मैंने गाड़ी उनके सामने पार्क की है, और ये हमारे मीडिया के दोस्त जितने खड़े हैं, जर्नलिस्ट जितने खड़े हैं, तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। तो आज धरना भी इधर है। अभी तक इस्लामाबाद की जो रोड्स हैं, मेन एरिया को मैंने चेक किया आने से पहले, मैंने कहा मैं देखूँ कहाँ कहाँ पे रोड्स खुली हैं या कहाँ पे बंद हैं। तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव को वैसे भी आप नॉर्मली नहीं जा सकते, अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट हो किसी एम्बेसी में या किसी ऑफिस में, तो देन मतलब यू विल बी अलाउड टू एंटर इन दैट डिप्लोमेटिक इनक्लेव, अदरवाइज दिस रेड जोन, ये रेड जोन में है ये एरिया, जितना भी हम यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये सारा रेड जोन है, डी चौक, और डी चौक से आगे जियो ऑफिस के लिए एरिया तक। तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर नॉर्मली मतलब आम लोग के खैर आते हैं, अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है उनको भी अलाउ किया जाता है, क्योंकि कैबिनेट में लोगों ने आना होता है। पार्लियामेंट में पाकिस्तान टेलीविज़न का ऑफिस है, मेन हेडक्वार्टर है इस रोड के एंड के ऊपर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। तो लोग तो आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन यकीनन आज बड़ा एक मज़ेदार किस्म का धरना इसलिए होगा कि सामने इमरान खान साहब शायद अपनी विंडो से ये धरना शायद देखे भी, वैसे तो प्रिटेंड ये करते हैं कि भाई मैं बॉदर ही नहीं करता कि यार PTM क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर जो है, एक प्रेशर जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ, तो एक प्रेशर बहरहाल क्रिएट किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे मसाइल भी PTM को पेश आई हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत है। कोई कहते हैं रिजर्वेशन देनी है, कोई कहता है रिजर्वेशन नहीं देनी, कोई क्या कहता है, कोई कहता है यहाँ पे अगर किसी के शहर में जलसा हो तो वो पार्टी ज़्यादा जोर लगाती है, लेकिन फिर दूसरी पार्टी उनको उस तरह सपोर्ट नहीं करती। तो ये कुछ मतलब वीकनेसेस मैंने देखी पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी और लाहौर में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी PTM अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। कल भी मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब बहुत बड़ी हुई, उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक किया है। रात को सक्कर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये सारे क्योंकि मतलब सारी जितनी पार्टी हैं उन लोगों ने यहाँ पर आना है और इंतजार करना है। लेट्स सी इसका रिजल्ट तो नहीं नज़र आ रहा,
लेकिन फॉरेन फंडिंग इज़ डेंजरस, मतलब जिसे कहते हैं ना टू एज सॉर्ड फॉर पीटीआई या इस गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान साहब के लिए। और एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे इनके मिनिस्टर्स में से भी कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत जल्द डिसक्वालीफाई होने हैं, और मैं उसका नाम एक का बता देता हूँ। फैसल वावड़ा साहब हमारे बड़े कुछ चैनलों पे बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, उनका केस भी लगा हुआ है डुअल नेशनलिटी का और अपने एसेट नॉट डिक्लेरेशन का। इन्होंने अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया, तो इस वजह से भी वो केस भी है। और इसी तरीके से क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं डिक्लेयर किया था कि मुझे एक कामा है मेरे पास, या मुझे जो है एक वीज़ा लगा हुआ है दुबई का, उसके ऊपर उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, तो सारी ज़िंदगी के लिए बैन किया गया पॉलिटिकल एक्टिविटी से। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो साहब जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ, फैसल वावड़ा साहब, बढ़ के तो उन्होंने बड़ी मारी और कोशिश भी उन्होंने बड़ी की, लेकिन लगता है कि वो तलवार उनके सर पर पहुंच चुकी है। तो कुछ दिनों में ये भी खबर आने वाली है कि वो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं अमेरिका से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जगह अमेरिका में, लंदन में, और वो यहाँ पर सियासत करने आते हैं। तो यहाँ पे इनको फ्लैग वाली गाड़ी भी बहुत अच्छी लगती है कि फ्लैग वाली गाड़ी हमारी, मतलब वो आगे पीछे प्रोटोकॉल हो, लेकिन पैसे यहाँ पे ना हो, पैसे यहाँ से कमाओ, लंदन में लगाओ। मैं हमेशा कहता हूँ या अमेरिका में जगह खरीदो, पाकिस्तान में कुछ नहीं करना। वो मेजर गौरव बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो एक बात उन्होंने मुझे 2-3 माह पहले कही थी, कहती है फ़खर, वो कह रहे थे कि यार फ़खर ऐसा नहीं है कि मेरे मुल्क में करप्शन है, कहते हो सकता है कि तुम्हारे मुल्क से मेरे मुल्क में ज़्यादा करप्शन है, लेकिन डिफरेंस है। मैंने पूछा, मैं कहा मेरे साथ क्या फ़र्क है? कहते आपके यहाँ करप्शन होता है तो वो पैसा जो है बाहर शिफ्ट हो जाता है, मेरे मुल्क के अंदर जो करप्शन करते हैं तो वो पैसा वहीं पे लगता है। मैंने कहा, कहते ये मेन डिफरेंस है। उससे कहते हैं कि मेरे मुल्क को शायद उस तरह नुकसान नहीं होता जिस तरह आपके मुल्क को हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैंने कोशिश की कि मतलब मैं बात कर सकूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग भी जितना हो सकता है कि मैं आपको दिखा दूं। और ये क्योंकि बहुत सारी डिसीजंस खड़ी हैं, तो इसलिए बैकग्राउंड में आपको इलेक्शन कमीशन का ऑफिस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको जो है ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की ये बिल्डिंग है, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे धरना होगा और यहाँ पे खान साहब का ऑफिस होगा, तो लेट्स सी बड़ा जिसे कहते हैं कि एक मज़ेदार किस्म की चीज़ होगी, क्योंकि वायलेंट नहीं है इनका, ये जो लोग हैं ये वायलेंस नहीं करते, ये विदाउट वायलेंस के सारी चीज़ें कर रहे थे पीडीएम के जो लोग हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि चीज़ें होंगी, लेकिन एक थ्रेट ज़रूर है और एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है पीडीएम के मौलाना फजल रहमान हो गए और मरियम नवाज हो गई, बाकी थोड़े से इधर उधर हो रहे, शप करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब यकीनन इस धरने को अपने, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होनी है और उन्होंने यकीनन ये जो बैक में मेरी बिल्डिंग बैकग्राउंड में है, तो इसमें से यकीनन उन्होंने इस विंडो से यहाँ, क्योंकि आवाज़ जब यहाँ पे वो बात करेंगे तो मेरे ख्याल में आवाज़ भी उनके पास पहुँचेगी। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये कि कोशिश करेंगे कि उसको मज़ीद भी कुछ अपडेट अगर होंगी तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग हमारे यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करना इसको बिल्कुल आप लोगों ने नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।